13.5 Communication. Communication is the process of transmission of ideas, opinions, thoughts and information through speech, writing, gestures or symbols between two or more person. कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेरे आइडियाज़, मेरे थॉट्स मैं दूसरे के अंदर डाल सकूँ, दूसरों को बता सकूँ, वो बता सकूँ। उसके भी कई सारे मोड्स हैं। मतलब मेरे जो आइडियाज़ हैं, मेरे जो थॉट्स हैं, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास जो नॉलेज है, दूसरों को ट्रांसफ़र कर सकूँ, दूसरों को दे सकूँ, वो प्रोसेस को कहेंगे कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में बहुत सारे मतलब मेथड्स है, जैसे कि स्पीच, राइटिंग मतलब बोलना, लिखना, जेस्चर्स मतलब एक्टिंग करके बताना, ऐसे हाथों पे जेस्चर्स कि किसी ने मेरे को रास्ता पूछा कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है, तो मैं मतलब ऐसे ऐसे हाथ से बता दूँ कि वहाँ जाता है, मतलब जेस्चर्स। फिर सिम्बॉल्स बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। कम्युनिकेशन ऑलवेज कंटेन्स अ मैसेज विच इज ट्रांसमिटेड बिटवीन द पार्टीज। कम्युनिकेशन जब भी हम करते हैं तब कोई ना कोई मैसेज होता है दो पार्टीज या दो से मतलब दो इंसान के बीच में कम्युनिकेशन हो सकते हैं। मतलब दो से ज़्यादा, एक अकेला क्या कम्युनिकेट करेगा, एक से ज़्यादा तो होना ही चाहिए। तो जो भी अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो जब भी कम्युनिकेशन हो रहा है तो कोई एक मैसेज पास ऑन हो रहा होता है दो पार्टीज या जितने भी लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके बीच में। There are minimum of two parties involved in communication. One is sender and the other is receiver. कम्युनिकेशन प्रोसेस में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक होती है सेंडर, मतलब जो भेज रहा है, जो बता रहा है, जो बोल रहा है, जो लिख रहा है, जो एक्टिंग कर रहा है, जो एक्ट कर रहा है, वो सेंडर हुआ। और जिसको भेज रहा है, जिसको लिख रहा है, जिसके लिए वो एक्ट कर रहा है, वो हुआ रिसीवर। The process of communication is said to be complete when the receiver receives the message, it responds to it or acts according to it. कम्युनिकेशन का प्रोसेस तब खत्म होगा जब मैंने किसी को करने को कुछ बोला या फिर कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर या फिर मैंने किसी को हैंड जेस्चर करके रास्ता बताया, वो उसके अकॉर्डिंग अगर वो काम करेगा, वैसा बिहेव करेगा, वैसा एक्ट करेगा, तो माना जाएगा कि कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ, खत्म हुआ, पूरा हो गया। अब जो कम्युनिकेशन होता है वो एक तरह का नहीं होता कि लोग बोल करेंगे, वो बोलने का हो गया, हम बोलेंगे कि कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं जो अब हम पढ़ेंगे। बेस्ड ऑन द मेथड यूज्ड, कम्युनिकेशन में भी ओरल, रिटन और नॉन वर्बल। कम्युनिकेशन तीन तरह का हो सकता है। ओरल मतलब बोलना, फिर होता है रिटन लिखना, और होता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में होता है कि कोई वर्ड यूज ना हो रहा है, कोई भी शब्द का यूज ना हो रहा हो, उसमें आएंगे पिक्चर्स, डायग्राम, जेस्चर्स, वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। These are explained in brief here. Oral communication. When a message is transmitted orally, that is through spoken words, it is called oral communication. अगर कोई मैसेज हम बोल के ट्रांसमिट कर रहे हैं, बोल के बता रहे हैं दूसरों को, तो वो हो गया ओरल कम्युनिकेशन। बोलने के मतलब स्पीक करना, बोलना। It may be in the form of lectures, meetings, group discussions, conferences, telephonic conversations, radio message and so on. अब जो कम्युनिकेशन है वो अलग अलग टाइप में हो सकता है। मतलब जो ओरल कम्युनिकेशन है वो अलग अलग टाइप में हो सकती है, जैसे कि स्पीच देना, लेक्चर देना, ग्रुप डिस्कशन करना, फिर रेडियो मैसेज, टेलीफोन पे बात करना, बहुत कुछ। It is considered to be quite an effective and economical method. मतलब ये एक मेथड है, वो बहुत इफेक्टिव है, लोगों के दिमाग में जल्दी घुसता है। हम अगर कुछ बोल के बताए तो, और इकोनॉमिकल मतलब बहुत चीप, इसके अंदर पैसे नहीं लगते, बोलने के कहाँ पैसे लगते हैं। Method of communication both in term of money and time, and is most commonly used for internal as well as एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। मतलब तो बहुत इफेक्टिव और इजी और इकोनॉमिकल है दोनों में। मतलब टाइम भी बचाता है, पैसे भी बचाता है। बोलने में कहाँ टाइम लगता है, फटाफट बोल तो लेते हैं। फिर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। मतलब हमें कोई अंदर ही बातचीत करनी है, वो उसके लिए भी यूज होता है। एक्सटर्नल मतलब लेक्चर देना हो, भाषण देना हो, उसके लिए भी यूज होता है। The major drawback with verbal communication is that it cannot be verified as normally it is
नॉट पुट ऑन रिकॉर्ड। इसका बहुत बड़ा लॉस ड्रॉबैक डिसएडवांटेज हम कहेंगे वो ऐसा है कि हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, मतलब हम इसको ऐसे वेरीफाई नहीं कर सकते कि हाँ हम अपने रिकॉर्ड में नहीं रख सकते कि इस दिन इस डेट को इस टाइम पे ये सेकंड पे ये इंसान ये बोला था। हम इसको रिकॉर्ड करके नहीं रख सकते, वेरीफाई करके नहीं रख सकते। ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ओरल कम्युनिकेशन का। रिटन कम्युनिकेशन, when a message is transmitted through written words in writing in the form of letters, telegram, memos, circulars, notices, reports, etc. It is called written communication. अब इफ कोई मैं किसी को मैसेज जैसे लेटर लिख के दे रही हूँ कि डियर वॉट एवर जो मेरे फ्रेंड का नाम है कुछ भी, तो मैं लिख के दे रही हूँ। अभी वो लिखना होगा मैं टाइप करके करूँगी या पेपर पेन लेके लेटर में लिखूँगी या टेलीग्राम करूँगी या मेमोज भेजूँगी, फैक्स करूँगी, जो भी हो, जो भी रिटर्न में हो, ऐसे लिखा गया हो, एक भी वर्ड बोला ना गया, उसको हम बोलेंगे रिटर्न कम्युनिकेशन। इट प्रोवाइड्स अ रिकॉर्ड ऑफ द मैसेज एंड फीडबैक विच इज अवेलेबल फॉर वेरिफिकेशन एज वेल एज एंड व्हेन इट रिक्वायर्स। इसका जो जैसे हमने पढ़ा कि ओरल कम्युनिकेशन एक ड्रॉबैक है कि उसको हम वेरीफाई और रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जो रिटर्न कम्युनिकेशन है उसको हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं एज अ प्रूफ और वेरीफाई भी कर सकते हैं। नॉर्मली one is very careful to the point and precise when sending a written communication. रिटर्न कम्युनिकेशन जब हो रहा हो तब एक मतलब जो भेज रहा है उसको बहुत अपने जो लिखा हो, जो इन्फॉर्मेशन उसके पास हो वो बहुत प्रिसाइज होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। However, it is formal, lacks personal touch, difficult to maintain secrecy. जैसे कि ओरल कम्युनिकेशन में ड्रॉबैक है कि उसको हम प्रूफ के लिए वेरीफाई या रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वो ड्रॉबैक रिटर्न कम्युनिकेशन में सॉल्व हो गया कि इसको हम रख सकते हैं, सब प्रूफ वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि ये बहुत फॉर्मल होता है, बहुत ऐसे उतना पर्सनल टच नहीं होता, इसके अंदर पर्सनल टच का लैक होता है। हम बोल के बताएंगे तो सामने वाला जो रिसीवर उसको समझ जाएगा कि हम कौन से वे में बोल रहे हैं, लेकिन अगर हमने लिखा हो तो बहुत अलग अलग वे में वो समझ सकता है कि इसने गुस्से में लिखा हो, प्यार से लिखा हो, वो अपने मर्जी से समझ लेगा। और लिखने में वो जो सीक्रेट होता है, सीक्रेसी होती है, वो मेंटेन नहीं होती। Non-verbal communication. Communication without any use of words is called non-verbal communication. जैसे ओरल कम्युनिकेशन में, रिटन कम्युनिकेशन में वर्ड्स का यूज होता है, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स का यूज नहीं होता। मतलब जिस कम्युनिकेशन में वर्ड्स का यूज ना हो उसको हम बोलेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। Sometimes when you look at some pictures, graphs, symbols, diagrams, etc., some message is conveyed to it. कभी कभी हम कोई पिक्चर्स देखते हैं, साइंस देखते हैं, डायग्राम्स, ग्राफ्स देखते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि ये क्या कहना चाहता है। फॉर एग्जांपल जो ट्रैफिक साइंस होते हैं, जैसे कि मतलब हम जा रहे हो मतलब कहीं जा रहे हो, ठीक है, अब साइड पे जो है वो हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल के आजू बाजू हमें हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, तो उसके लिए एक रेड कलर के बोर्ड पर ऐसे साइन हॉर्न बनाया होता है और उसके ऊपर क्रॉस मार्क लगाया होता है कि मत बजाओ। तो वो साइन देख के हमें समझ आ जाता है कि हाँ ये कहना चाहता है कि इधर हॉर्न नहीं बजाओ। ऑल दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशंस। ये सारे जो है सिंबल्स, डायग्राम्स, पिक्चर्स, ग्राफ्स, इसको हम बोलेंगे विजुअल कम्युनिकेशंस। Bells, whistles, buzzers, horns, etc. are also the instruments through which we can communicate our message. ये जैसे हमने ग्राफ, सिंबल्स, डायग्राम्स देखा, वैसे होता है बेल्स, whistles, buzzers, horns। फॉर एग्जांपल हमारे घर के लिए हमने डोर बेल लगाई है, कोई बाहर आएगा, बेल बजेगा, हमें समझ आ जाएगा, वो बाहर से चिल्लाएगा नहीं खोलो, वो सिर्फ बेल बजेगा और हमें समझ आ जाएगा कि हमें दरवाजा खोलना है। फिर हमने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया और जो ट्रैफिक पुलिस है वो सीटी बजेगा, तो हमें समझ आ जाएगा कि ये हमको बुला रहा है क्योंकि हमने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा। कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप्स ऑफ साउंड इज कॉल्ड ऑरल कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन साउंड के थ्रू हो रही है तो उसको हम बोलेंगे ऑरल कम्युनिकेशन। अगर पिक्चर्स के थ्रू हो रही है तो उसको बोलेंगे विजुअल कम्युनिकेशन। Similarly, communication is also made through some physical gestures through the use of various parts of the human body through body language. कम्युनिकेशन जेस्चर्स के थ्रू भी हो सकता है, मतलब जो इंसान बोल नहीं सकता वो ऑब्वियसली एक्ट करके बताएगा
अपने जो हैंड के अलग अलग जेस्चर बनाएगा, उससे सामने वाले को समझ आएगा कि ये क्या कहना चाहता है। तो वो भी एक कम्युनिकेशन का टाइप है। और भी ऐसे मतलब इफ कोई इंसान बोल ना रहा हो लेकिन उसके एक्ट करने के, उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी सामने वाले को समझ आ सकता है कि ये किस तरह का इंसान है, ये कैसा इंसान है। दिस इज टर्म्ड एज जेस्चरल कम्युनिकेशन। Saluting our national flag, motionless position during the singing of national anthem, waving of hands, nodding of head, showing anger on face, etc. जेस्चरल कम्युनिकेशन में आएगा कि जब नेशनल फ्लैग हम कहीं देखें तो हम उसको सैल्यूट करेंगे। कहीं नेशनल एंथम चल रहा हो तो हम एकदम अपनी स्ट्रेट पोजीशन में खड़े हो जाएंगे बिना हिले डुले। फिर हमें कोई कुछ पूछ रहा हो कि तो हम ऐसे हेड नॉड करके हम हाँ या ना बोलेंगे। ये सारे जो है वो जेस्चरल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स। When a teacher pats his student on his back, it is considered as an appreciation of his work and it encourages the student to do still better. अगर किसी इंसान मतलब स्टूडेंट ने अच्छा काम किया, अच्छा होमवर्क करके आया, उसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है, तो जो टीचर है वो उसके मतलब पीठ पे पैट करेगा, ऐसे थपथपाएगा ऐसे प्यार से, तो स्टूडेंट को अपने आप समझ आ जाएगा बिना बोले बिना सुने कि टीचर क्या कहना चाहता है, कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो और आप उसके आगे में बहुत अच्छा कर सकते हो। कम्युनिकेशन सर्विसेज 2.5.2। अब हमने कम्युनिकेशन कौन से टाइप के होते हैं। एक होता है ओरल, होता है फिर क्या होता है और नॉन वर्बल होता है, फिर होता है रिटन कम्युनिकेशन, फिर नॉन वर्बल में होता है ऑरल होता है, फिर विजुअल होता है, जेस्चरल होता है, बहुत कुछ। वैसे वो कम्युनिकेशन की टाइप मतलब होती है कम्युनिकेशन की अलग अलग सर्विसेज। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज, तो हम वही कम्युनिकेशन की सर्विसेज पढ़ेंगे जो बिजनेस के रिलेटेड होंगे और हमारे रोज के काम के नहीं होंगे। For sending the message or getting the response, you require a medium. हमें कोई मैसेज भेजना हो या फिर रिस्पॉन्स चाहिए हो तो कोई एक मीडियम होगा जिसके थ्रू हम भेज सकते हैं और रिस्पॉन्स ले सकते हैं। Such a medium is termed as means of communication. उस मीडियम को हम कहेंगे means of communication. It carries the message to the receiver and a feedback or response from him. The commonly used means of communication are, जो बहुत कॉमन है means of communication वो है postal mail services, courier services, telephone, cellular phone, telegraph, internet, fax, email, voicemail. These means are also termed as communication services. जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसका दूसरा नाम है कम्युनिकेशन सर्विसेज। Of these, the main services which help business in its effective communication are classified. अब इन सारों में से जो बिजनेस को मदद करता है, बिजनेस के लिए इफेक्टिव है, वो दो टाइप का कम्युनिकेशन सर्विस है। वो है पोस्टल सर्विसेज, पहला पोस्टल सर्विसेज और दूसरा टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। 2.5.4 Telecommunication services. The first telegraph line between Kolkata and Diamond Harbour was opened for traffic in 1851. पहली टेलीग्राफ लाइन कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच ओपन हुई थी 1851 में। The first telephone service was introduced in Kolkata in 1881 to 1882 and the first atomic exchange was commissioned at Shimla in 1913 to 1914. As of now, India is the 10th largest telecom network in the world in terms of number of phones. आज के दिन में जो इंडिया है वो 10th लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में से, मतलब 10th कंट्री है जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा टेलीफोन्स फोन्स यूज होते हैं। The various telecommunication services now available in India are as follows. Fixed line phone. The fixed line phone or telephone is a very popular means of verbal communication. जो fixed line phone है मतलब जो टेलीफोन है वो बहुत popular verbal communication है। It is widely used for internal and external business communication. It facilitates both oral conversations as well as sending written text messages.
जो फिक्स्ड लाइन फ़ोन है उसके अंदर ओरल कम्युनिकेशन भी हो सकता है और हम उसके अंदर रिटर्न मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। Both government and private telecom companies provide this service in our country. हमारी कंट्री में गवर्नमेंट भी ऐसी सर्विस प्रोवाइड करती है और प्राइवेट कंपनीज भी ऐसी सर्विस प्रोवाइड करती है। Cellular services. Nowadays, cellular phones or mobile phones are very popular as they give access to the receiver at all times and everywhere. आजकल नाउअडेज सेल्यूलर फोन्स मतलब जो हमारे मोबाइल फोन्स है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि वो हम उसको 24/7 हम जब चाहे तब उसको यूज़ कर सकते हैं। जब चाहे तब हम उसका यूज़ मतलब हमें कोई किसी को फ़ोन करने तो हम जब भी चाहे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। वो जैसे टेलीफोन कैसे है वो एक जगह पे पड़ा रहता है, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर नहीं जा सकते। लेकिन जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं वो मोबाइल फ़ोन्स इसलिए आप कहलाते हैं क्योंकि मोबाइल का मतलब होता है कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जा सकते, उसको हम कहीं पर भी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। दिस इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द फिक्स्ड लाइन टेलीफोन। जो मोबाइल फोन्स है वो फिक्स्ड लाइन टेलीफोन का अपडेशन है, अपग्रेडेशन है। इट पोजेसेस मैनी मॉडर्न फीचर्स लाइक इसके अंदर बहुत सारे मॉडर्न फीचर्स है जैसे कि SMS शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज MMS, फिर कंपनीज जैसे कि MTNL, BSNL, एयरटेल, आइडिया, हच, रिलायंस, टाटा और अब जियो are the leading mobile phone services providers in our country. Next है Telegram. It is a form of written communication by which message can be sent quickly to distant places. ये एक रिटर्न कम्युनिकेशन का फॉर्म है जिसको हम डिस्टेंट प्लेसेस मतलब बहुत दूर दूर जगह पर रिटर्न कम्युनिकेट मतलब लिख के हम इसको सेंड कर सकते हैं। It is generally used when there is an urgency of communicating an important message. ये बहुत अर्जेंसी हो जब कोई बहुत अर्जेंट और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज कम्युनिकेट करना तब इसका यूज़ होता है। लेकिन इसकी सर्विसेज आजकल बंद हो गई है, टेलीग्राम कहीं पे भी यूज़ करने में नहीं आता। नेक्स्ट है Telex. Telex provides a means of printed communication using teleprinter. The teleprinter is a teletypewriter having a standard keyboard and connected through telephone. Telex मतलब ऐसा है कि जो हम बोलते हैं वो उधर टाइप करता है टेलीप्रिंटर जो टेलीफोन से कनेक्टेड होता है। Fax or facsimile is an electronic device that enables instant transmission of handwritten or printed matters to distant places. फैक्स मतलब ऐसा होता है कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं कुरियर या पोस्ट अभी नहीं कर सकती लेकिन मेरे को सामने वाले तक पहुंचाना है तो उसको मैं फैक्स करूँगी। तो सेम जो मैसेज जो भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर होगी वो जहाँ पे दूसरा जो फैक्स का मतलब होगा मशीन वहाँ पे सेम प्रिंट हो जाएगी, वहाँ पे हमारा फैक्स पहुँच जाएगा मतलब इसकी कॉपी उधर पहुँच जाएगी। By using telephone lines, this machine sends the exact copy of the document to another fax machine at the receiving end. This is the most commonly used means of written communication in business nowadays. Next है voicemail. It is a computer-based system for receiving and responding to incoming telephone calls. वॉइसमेल ऐसा है जो हमें इंटीमेट करता है कि आपको टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं। इट रिकॉर्ड्स एंड स्टोर्स टेलीफोन मैसेजेस टू कंप्यूटर मेमोरी। ये वॉइसमेल एक ऐसी सर्विस है जो हमने जो बात करी है वो रिकॉर्ड करता है कंप्यूटर की मेमोरी में, वो स्टोर करके रखता है। द कॉलर कैन गेट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन बाय डायलिंग द वॉइसमेल नंबर एंड देन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंप्यूटर। द इंडिविजुअल्स कैन आल्सो रिकॉर्ड द मैसेजेस थ्रू वॉइसमेल। अगर मैंने किसी को फ़ोन किया उसने उठाया नहीं लेकिन मेरे को अर्जेंट काम है तो मैं उसको वॉइसमेल छोड़ दूँगी, जब भी वो फ्री पड़ेगा तब वो वॉइसमेल सुन लेगा और मेरे को कॉल बैक करेगा। द रिसीवर एट देयर ओन कन्वीनियंस कैन गेट द मैसेज फ्रॉम द मशीन एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, popularly known as email, is a modern means of communication that transmits the written messages, pictures or sounds.
ईमेल तो सबको पता है कि ईमेल किस चीज़ के लिए यूज़ में आता है। उसके अंदर हम टेक्स्ट मतलब टाइप भी कर सकते हैं, पिक्चर्स भी भेज सकते हैं, वीडियोस व्हाटएवर वी वांट वी कैन सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट फैसिलिटी। मतलब कंप्यूटर्स के थ्रू या फिर हम मोबाइल फोन्स के थ्रू भी इसको भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंटरनेट का होना ज़रूरी है। Unified Message Service. It is a system by which fax, voicemails and emails, all three can be received from one mailbox using telephone instrument, fax machine, mobile phones, internet browsers, etc. एक ऐसी सर्विस है जो ये तीन चीज़ें हैं, फैक्स, वॉइसमेल्स, ईमेल्स, उसको एक जगह से भेज सकता है या एक जगह से रिसीव कर सकता है। नेक्स्ट है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। Teleconferencing is a system through which people can interact without physically sitting in front of each other. Teleconferencing एक ऐसी सर्विस है जिसको लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं बिना एक साथ बैठे, मतलब दूर, जैसे वीडियो कॉल्स कैसे होता है वैसे टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, दोनों एक ही चीज़ है। People can hear the voice and see the picture of others and also respond to their queries while sitting in different countries. It makes the use of modern electronic devices like telephone, computers, televisions, etc. टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में जैसे वीडियो कॉल्स आते हैं वैसे टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में टेलीविजन मतलब टीवी भी आ सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन हमने पढ़ लिया कि इंपॉर्टेंस क्या है, कम्युनिकेशन क्या होता है, कौन से टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं, कम्युनिकेशन के अंदर कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, उन सर्विसेज के अंदर भी कौन सी सर्विसेज अवेलेबल होती है, कौन सी प्रोवाइड करता है, कौन प्रोवाइड करता है, ये सब पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है बिजनेस में, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। प्रमोशन ऑफ बिजनेस। बिकॉज ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, businessmen sitting at different places can finalize their business deals without much difficulty. कम्युनिकेशन की वजह से एक बिजनेसमैन उसकी जगह पर, उसके घर पे, उसकी ऑफिस में बैठ के दूसरी सारी जगह पे अपने डील कंफर्म कर सकता है, अपनी डीलिंग कर सकता है, अपने कॉन्टेक्ट्स बढ़ा सकता है, दूसरों के साथ बात कर सकता है और अपना बिजनेस प्रमोट कर सकता है। They can make enquiries, settle terms and conditions, place orders and send confirmation. जो बिजनेसमैन है वो दूसरे जो उसके कस्टमर्स है या कंज्यूमर्स हैं या उसको जिससे काम होता है उसको सेटलमेंट्स कर सकता है, उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, उसके साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकता है विदाउट एनी इंटरप्शंस। इट हैज़ हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रेड। जो कम्युनिकेशन है उसने नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड को ग्रो करने में बहुत मदद करी है, बहुत ज़्यादा उसका कंट्रीब्यूशन है। Mobility of labor. People who have gone for employees to places away from their homes and families are able to keep in touch with their friends and relatives through the various means of communication. So they willingly go to far off places for employment. कम्युनिकेशन की वजह से जो लोग अपने घर से, अपने गांव से दूर जाके अलग अलग सिटी, अलग अलग स्टेट में जॉब कर रहे होते हैं या फिर पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो वो अपनी फैमिली से कम्युनिकेशन की वजह से कांटेक्ट कर सकते हैं, टच में रह सकते हैं। Socialization. Through communication, facilities like telephone, fax and email, etc., people are able to exchange messages, information, etc. with their friends and relatives on a regular basis. कम्युनिकेशन की वजह से लोग सोशलाइजिंग कर सकते हैं, अलग अलग लोगों से बात कर सकते हैं, इनफैक्ट अपने जो घर वालों हैं उनके साथ में रेगुलर बेसिस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग एंड डेवलपिंग सोशल रिलेशंस अमंग पीपल। अगर कोई इंसान फॉरेन में रहता है और हम इंडिया में रहते हैं तो हमें उनके साथ कम्युनिकेट करना ईजी हो जाता है और उनके टच में रहना भी ईजी हो जाता है, जिससे हमारे जो रिलेशंस है वो मेंटेन रहते हैं, टूट नहीं जाता। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ऑफिसेज ऑफ बिग बिजनेस हाउसेज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स मे बी सिचुएटेड इन डिफरेंट प्लेसेस। फॉर मतलब किसी एक बिजनेसमैन की बिजनेस ऑफिस एक जगह पे होती है, अगर उसने अपनी कोई फ्रेंचाइज ओपन करी तो दूसरी जगह पे होगी, उसका कोई डिपार्टमेंट होगा वो दूसरी जगह पे होगा, मतलब गवर्नमेंट ऑफिस के डिपार्टमेंट्स अलग अलग जगह पे होते हैं, मतलब सारे डिपार्टमेंट्स एक जगह पे नहीं होते। देयर मे बी मैनी डिपार्टमेंट्स इन द सेम बिल्डिंग, या फिर एक बड़ी सी बिल्डिंग है उसके अंदर अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं।
Effective communication between them helps in coordinating their activities and exercising control over them. तो कम्युनिकेशन की वजह से एक इंसान अपनी जगह पे बैठ के हर एक डिपार्टमेंट के साथ कांटेक्ट कर सकता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर सकता है। Efficiency in job performance. Effective communication contributes a greater deal to higher in job performance as regular communication with the business unit ensures a willing cooperation of others due to close understanding of ideas and instructions. कम्युनिकेशन की वजह से जो एम्प्लॉयज़ हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं उनको हम क्लोजली हमारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उनको आइडियाज़ दे सकते हैं कैसे बात कर रहे हैं। उसकी वजह से उनको काम करना और ज़्यादा मतलब मोटिवेशन मिलता है काम करने का और वो एफिशिएंटली काम करते हैं। हेल्पफुल टू प्रोफेशनल्स। अब जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जिसकी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि प्रोफेशनल्स क्या होते हैं। प्रोफेशनल्स के एग्जांपल्स हैं लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एक्सेट्रा। लॉयर्स आर टू अटेंड कोर्ट्स सिचुएटेड एट डिफरेंट प्लेसेस। लॉयर्स जो होते हैं उनको कोर्ट्स अटेंड करने होते हैं, वो कोर्ट्स जो होते हैं अलग अलग जगह पे सिचुएटेड होते हैं। डॉक्टर्स होते हैं उनको अलग अलग नर्सिंग होम में जाना होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अलग अलग कंपनीज में जाना होता है। मोबाइल फोन्स help these professionals in changing and adjusting their schedule as required without any difficulty. कम्युनिकेशन की वजह से, मोबाइल फ़ोन्स की वजह से ये जो प्रोफेशनल्स हैं वो अपना काम इजी स्मूथ गोइंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उनको कोई इमरजेंसी आ गई तो अपनी जो मीटिंग है या फिर उन्हें जो अपना टाइम दिया होता है उसको फ़ोन करके बता सकते हैं कि मेरा शेड्यूल चेंज कर दो कि मेरे को यहाँ पे इमरजेंसी आई। कम्युनिकेशन इस चीज़ को बहुत ईजी कर देता है। मीटिंग इमरजेंसीज। In the event of accidents or incidents of fire, immediate help can be asked for and made available through modern means of communication. अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया या कहीं पे आग लग गई है तो एम्बुलेंस और आग बुझाने वाले को बुलाना बहुत इजी हो जाता है कम्युनिकेशन की वजह से, मोबाइल फोन्स की वजह से। Sea and air navigation. Means of communication are extremely important for the navigation of ships and aircrafts which need to be guided from control rooms at particular locations. अब जब एयरप्लेन उड़ता है या फिर शिप्स जा रही होती है अपने वोयाज पे, अपनी जर्नी पे, तो हम ऐसा सोचते हैं कि ये मतलब हमारे रोड पे हम जा रहे हैं तब हमारे फ़ोन में GPS नेविगेशन अवेलेबल होता है, लेकिन ऊपर कैसे अवेलेबल होता होगा? जो पायलट है उनको कैसे पता चलता होगा कि ये रास्ता यहीं जाता है, ये रास्ता यहीं जाता है? उनको नहीं पता होता। लेकिन जो अर्थ में मतलब जो ज़मीन पे एक कंट्रोल रूम होता है वो लोग उनको नेविगेट करते हैं कि यहाँ से यहाँ जाओ, वहाँ से वहाँ जाओ, जैसे हमें GPS नेविगेट करता है। तो कम्युनिकेशन ये नेविगेशन को बहुत ईजी बना देता है, मतलब कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है। Spread of education. Broadcasting of educational programs on radio and telecasting on televisions are popular means of educating students without the necessity of personal coaching. मतलब कम्युनिकेशन की वजह से रेडियो पे भी हम जो पढ़ाई मतलब इंफॉर्मेशंस दे सकते हैं, टेलीविज़न पे भी हम इंफॉर्मेशन टेलीकास्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी तो यूट्यूब है, तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स अपने यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हैं। जो भी कोर्स के लिए जो सब लोग लैक्स में फीस लेते हैं वो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल होता है, हम फ्री में सीख सकते हैं। तो कम्युनिकेशन पढ़ाई भी बहुत, कोचिंग भी बहुत ईजी कर देता है। एडवर्टाइजमेंट। रेडियो एंड टेलीविजन एज मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। जो रेडियो और टेलीविजन है वो मास कम्युनिकेशन के मीडियम है, मास कम्युनिकेशन के मीन्स है। हैव इंक्रीजिंगली बिकम इम्पोर्टेंट एज मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट। वो मेन फीचर है, मेन मोड है एडवर्टाइजिंग का, रेडियो और टेलीविजन। फॉर बिजनेस फर्म्स एज इट इज पॉसिबल टू रीच द मासेस बाय सच मीन्स। रेडियो एंड टेलीविजन वो है मास कम्युनिकेशन का पार्ट, मास कम्युनिकेशन का मोड, इसीलिए क्योंकि रेडियो जो है वो बहुत लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकता है और टेलीविजन भी बहुत लोगों मतलब मास में मतलब ग्रुप में मतलब से एक हमने एक चैनल टीवी पे हमने एडवर्टाइज दी तो वो पूरे इंडिया में दिखाएगा, वो पूरे इंडिया में दिखेगा तो बहुत सारे लोगों तक वो पहुंचेगा। तो बिजनेस के लिए एडवर्टाइजिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है अपना गुड्स को प्रमोट करने में, अवेयर करने में लोगों